हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी ऑफ यूएई। दोस्तों, हम अपने चैनल में यूएई और यूएई से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं और आज हम एक ऐसे ही हॉट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है यूएई जॉब से रिलेटेड। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि आपको यूएई में अगर जॉब करने के लिए आना है तो जॉब आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब कब अप्लाई कर सकते हैं, किस महीने और कौन से ड्यूरेशन के दौरान आपको यूएई में जॉब सर्च के लिए आना चाहिए और आपको यूएई के जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है यूएई के जॉब से। तो दोस्तों, आज बेसिकली इस तीन टॉपिक्स पे ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो का एक पार्ट 2 भी हम बनाने वाले हैं। बेसिकली ये जॉब रिलेटेड टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको सारे पॉजिटिव थॉट्स और सारे पॉजिटिव चीज़ें बताने वाला हूं कि आप सर्च कहां से कर सकते हैं, कब आ सकते हैं और कितना खर्चा होगा। दूसरे वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि जो लोग यहाँ पे आके जॉब सर्च करते हैं उनका एकोमोडेशन कितना खर्चा होता है, अगर उन्हें जॉब नहीं मिला तो क्या कंक्लूजन होते हैं। तो वो सारे चीज़ मैं पार्ट 2 में कवर करने वाला हूं। तो पार्ट 1 ये है, पार्ट 1 में हम ये बेसिकली 3 टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक की, आपको जॉब कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ नहीं आते, आप अपने कंट्री में जहाँ का भी, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, जहाँ से भी आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको ऑनलाइन पोर्टल नौकरी, जिस तरह इंडिया में नौकरी.com होता है, यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए एक नौकरी गल्फ करके एक होता है ऐप। आप नौकरी गल्फ, लिंक्डइन, इंडीड, इन सारे पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे पोर्टल से अप्लाई किया था दोस्तों, बहुत सारे, ऑलमोस्ट अगर मैं 70 जॉब अप्लाई करता हूं तो उसमें से 1 या 2 या 3 जॉब ही आते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जब कंट्री वाइज अप्लाई करते हैं तो उनका वो जॉब अप्लाई करने के बाद वो फिल्टर होकर यहाँ तक कुछ जॉब्स पहुँचते नहीं हैं और कुछ आते ही नहीं हैं। बेसिकली जिन कंपनियों को बहुत हायरिंग बहुत अर्जेंट होती है वो पर्सनली जॉब पे जाके आपका रिज्यूमे निकाल के आपको कॉल करती है और इंडिया से कनेक्ट करके आपको हायर करती है। बट नॉर्मल केसों में आपको अप्लाई कहाँ से करना है, आपको नौकरी गल्फ से अप्लाई करना है, आपको इंडीड से अप्लाई करना है, आप लिंक्डइन से भी अप्लाई करते हैं दोस्तों। लिंक्डइन में बहुत बड़ी चांसेस है। बेसिकली मेरा एक दोस्त है जिन्होंने इंडीड से अप्लाई किया था, उसे ऑफर भी आया, कंपनी वालों ने उन्हें फ्लाइट का टिकट भी दिया, 15 दिन का अकोमोडेशन भी दिया यहाँ पे यूएई में रहने, ताकि वो यूएई के एरिया को समझ सके और फिर अपना जो भी अकोमोडेशन का सेटल डाउन कर सके। तो उसको ये भी मिला। तो मैं इंडीड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जो उसे मिला, मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उसको इंडीड से मिला। लेकिन आप लिंक्डइन और नौकरी गल्फ वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और या फिर आपको कोई रेफरेंस है तो आप उन्हें अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हायरिंग चलती ही रहती है, कोई ना कोई जॉब आपको लग ही जाएगा। आज मैं बेसिकली एक्सपीरियंस आईटी और नॉन आईटी दोनों का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। बेसिकली मैं आईटी से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड में और पिछले कुछ महीनों से मैंने जो एक्सपीरियंस खुद से लिया है, मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आईटी जॉब आपका ट्रेंडिंग स्किल्स है और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो आपका जॉब तो बहुत इजीली लग जाएगा। लेकिन आप अगर किसी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हो तो दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका जॉब फिर भी लग जाएगा। आपको बस पेशेंस रखना है। तो सबसे पहले आपको तो जॉब अप्लाई करना है, मैंने वो पोर्टल बना दिया। अब आपको जॉब कब अप्लाई करना है और अगर आप यहाँ आके जॉब अप्लाई करें तो कौन से महीने में आपको आना चाहिए और कौन से महीने में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, जिस महीने में आपको आना ही नहीं है दोस्तों, वो है मार्च से लेकर अगस्त तक का ड्यूरेशन। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी चल रहा है रमजान का मंथ। रमजान के एक महीने में जो भी ड्यूरेशन रहती है यहाँ पे दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों का, ये बेसिकली गल्फ कंट्री है तो इस्लामिक जो भी रहते हैं उनका रोजा रहता है, रमजान का रोजा चला रहता है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट हर दिन 2 to 3 आवर वर्किंग आवर रिड्यूस कर देती है क्योंकि उनका रोजा रहता है। तो इस टाइम बहुत रेयर, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपकी हायरिंग होगी। हायरिंग फिर भी होती है लेकिन वर्कलोड भी कम रहता है, वर्क होता ही नहीं है तो छुट्टी रहती है। तो इस टाइम में बहुत कम चांसेस है दोस्तों। तो मार्च के महीने, अप्रैल और मई जून में, इस महीने में नहीं आए। सबसे बेस्ट टाइम है आने का दोस्तों, सितंबर से लेकर फेब तक या जनवरी तक आप आए दोस्तों। उसका भी एक रीजन मैं बता दूं, जैसे ही रमजान खत्म होगा, ईद के सेलिब्रेशन के बाद वापस से जब मई जून की टाइम आएगा दुबई में, तो दोस्तों गर्मी बहुत यहाँ पे जोरों की पड़ती है, गर्मी बहुत होती है। तो उस टाइम भी बहुत, आप आए, आप अपना रिज्यूमे लेके कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप बाहर निकलोगे और बाहर दोस्तों बहुत गर्मी पड़ती है। तो मैं प्रिफर करता हूँ उस महीने में तो और लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया जाता है कि कम काम किया जाए। तो ऐसा रहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मार्च से लेकर अगस्त तक के ड्यूरेशन में, एवरेज ये है कि बहुत ना अप्लाई करें, ये बेस्ट पीक नहीं माना जाता है। अब सितंबर से लेकर जनवरी में आए दोस्तों, उस टाइम हायरिंग भी बहुत जोरों से होती है और उस टाइम आप अगर आ रहे हैं, आप किसी अदर एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं तो यहाँ पे आके रह सकते हैं।
सितंबर से अगस्त तक जहां बाकी देशों में बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ पे उस समय ठंड न पड़ने की वजह से टेम्परेचर बहुत कम होता है और वेदर भी बहुत अच्छा होता है। आप यूएई एंजॉय कर भी पाएंगे, साथ ही साथ आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों, आपको कब आना है अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपका प्लानिंग यहाँ पे आना नहीं है तो आप किसी भी महीने में, 12 महीने में कभी भी कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका कॉल आ जाता तो वो आपको वीज़ा भी देंगे, फ्लाइट के टिकट्स भी देंगे और साथ ही साथ कुछ अगर किसी कंपनी रहती है अकोमोडेशन भी देंगे। अब बात करते हैं आपको यूएई का जॉब क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी मानना ना मानना आपका डिसीजन है। तो दोस्तों मैंने पिछले 1 सालों में जो भी देखा है, जैसे कि गूगल, अमेजोन या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जहाँ पे जाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं और जैसे ही वो जॉब के लिए लग जाते हैं और तीसरे चौथे दिन या फिर 1 महीने बाद आपको ये मेल आता है कि यू आर ऑलरेडी फायर्ड। सो यू आर फायर्ड मीन्स वो निकाल देते हैं आपको। तो दोस्तों वो एक बहुत अनसिक्योर, लोगों के मन में एक सपना रहता है। गूगल जैसी कंपनी में, अमेजोन जैसी कंपनियों में, इवन इन इंडियन आईटीज कंपनी भी है जिन्होंने इन्फोसिस और टीसीएस जैसी, जहाँ पे टीसीएस तो नहीं है, इन्फोसिस जैसी कंपनी भी है जो शायद अभी मुझे क्लैरिटी तो नहीं, लेकिन उन्होंने निकाला है, ऐसा ले ऑफ हो रही है। तो दोस्तों आप इतनी मेहनत करके जाओगे और जाने के बाद पर 2 दिन 3 दिन बाद आपको पता लगा कि आपको निकाल दिया गया, तो एक विश्वास टूट सा जाता है। हमारे इंडिया में बेसिकली जो कंपनी पहले हुआ करती थी कि गवर्नमेंट कंपनीज में एक बार लग गए तो फिर आपको निकाला नहीं जाएगा, तो वो सिक्योर माना जाता था। तो उसी बेस पे मैंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि यूएई में आने के बाद मुझे जो पता लगा वो ये है दोस्तों कि अगर आप यूएई के किसी भी जॉब में लग जाते हैं एक बार, तो यूएई गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पॉलिसी चालू की है, जो एक टाइप का इंश्योरेंस है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी रीजन से आपका ले ऑफ हो गया या फिर आपको कंपनी ने निकाल दिया, तो उस केस में यूएई गवर्नमेंट आपके बेसिक सैलरी का 60% आपको फ्री में आपके अकाउंट में देगी। और ये इंश्योरेंस मैंने भी लिया है दोस्तों, और यहाँ पे जो प्रोमिसेस किए जाते हैं उन्हें निभाए भी जाते हैं दोस्तों, लिटरली ये निभाए जाते हैं। तो दोस्तों इससे तो मुझे यही पता लगता है कि यूएई गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो भी लोग काम करने के लिए आए वो अपने तरीके से अच्छे से काम कर सके, और काम अगर उनको नहीं मिल रहा है, जो काम से निकाले गए, उनके लिए भी दोस्तों सुविधा है। तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि यूएई में जॉब की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मैंने जहाँ तक देखा बहुत कम ले ऑफ हुए हैं। मैंने तो सुना भी नहीं कि यूएई में किसी कंपनी में ले ऑफ हुए भी है करके, मुझे शायद ना पता हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से तो मैंने यही सीखा कि यूएई बहुत सिक्योर है जॉब के मामले में। दूसरा रीजन आपको यूएई में आने के लिए ये है दोस्तों, अगर मैं इंडिया से आ रहा हूँ, अगर मुझे अब्रॉड शिफ्ट होना, तो अगर आप कनाडा, जर्मनी या फिर यूएस में शिफ्ट होते हैं, तो दोस्तों अगर किसी ना रीजन से, अगर फॉर एग्जांपल आपको इंडिया वापस आना पड़े किसी रीजन से, या शादी है दोस्तों की, या किसी से मिलना है, तो दोस्तों वहां से आने जाने का टिकट बहुत ही महंगा है। लेकिन आप अगर यूएई में आए से सेटल डाउन होते हो, तो यहाँ से अगर आप इंडिया जाने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो आपको मैक्सिमम हार्डली मिनिमम 9 to 10,000 इंडियन रुपीस आपको एक साइड का टिकट, या मैक्सिमम जितना भी हो, लेकिन मिनिमम तो 10,000 में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आने जाने की बहुत सुविधा है, और एक बार आपका वर्क परमिट का वीजा लग जाए तो आप कितने बार भी जा सकते हैं, आपको कोई एक वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं। तो दोस्तों इन एक्सपीरियंस से मुझे ये फील हुआ है कि यूएई में सेटल होना या फिर यहाँ पे आके काम करना, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, आपके घर की सिक्योरिटी है। आप अगर सिक्योरिटी वाइज भी बात किया जाए तो यूएई बहुत सिक्योर है दोस्तों। रोड में आप आप आधी रात को भी कहीं बाहर निकलोगे तो दोस्तों कोई खतरा नहीं रहता, फुल सेफ सिक्योरिटी रहती है। तो इस मामले में यूएई बेस्ट है। आपको अगर काम ही करना है, साथ साथ आप घूमना फिरने के लिए भी, वर्ल्ड से बहुत सारे लोग यूएई में आके रह रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे हैं, उस मामले में भी यूएई बेस्ट है। जॉब सिक्योरिटी के मामले में यूएई बेस्ट है। एकोमोडेशन के मामले में थोड़ा कॉस्टली है, बट जैसा करेंसी है दोस्तों वो तो रहता ही है। तो उसके मामले में भी मैं, अगर आप नया नया रहोगे तो शायद आपको कॉस्टली लगेगा, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे ओल्ड होते जाओगे यूएई में, आपको पता लग जाएगा कि किस एरिया में कितना रहना सस्ता पड़ता है, यहाँ पे रहने पे सस्ता पड़ता है, खाना इस एरिया में सस्ता पड़ता है। तो ऐसा आपको आराम से आ जाएगा, और कुछ महीनों बाद आपको भी लगेगा कि ठीक है, जैसा सैलरी आ रही है वैसा एक्सपेंस बराबर है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस यही है। अब इस वीडियो में तो मैं दोस्तों इसी 3 टॉपिक को कवर करने वाला था। अगले वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि जैसे कुछ मेरे खुद के एक फ्रेंड है, मुझे पता लगा कि वो मेरा वीडियो देख के यहाँ पे यूएई में अपना खुद का जॉब छोड़ के यहाँ पे आ गए थे जॉब सर्च के लिए। फिर उन्हें भी बहुत सारे इश्यूज को फेस करना पड़ा जब जॉब उनको नहीं लगा। तो इस नेगेटिव पॉइंट से रिलेटेड मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा कि अगर कोई यहाँ पे जॉब सर्च के लिए आ जाता है तो कितना इन हैंड कैश उन्हें लाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ेगा, और क्या ऐसे गलतियां हैं जो वो कर देते हैं जो उनको नहीं करना रहता। ये सारे टॉपिक्स मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।